हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ के साथ मैं सर मोहम्मद कामरान बेग और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्थ टिप्स फॉर यू। आज मेरे बात करने का जो टॉपिक है वो है मर्दाना बांझपन या मेल इनफर्टिलिटी। कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ये जान लें कि बांझपन होता क्या है। न्यूली मैरिड कपल अगर एक साल तक, कम से कम एक साल तक खुशगवार अज़दवाजी ताल्लुकात के साथ ज़िंदगी गुजारे, वो कोई खुशखबरी ना सुना सकें, तो इसे हम बांझपन में काउंट करेंगे। अक्सर ख़ानदानों में ये होता है कि जो ही शादी हुई पहले महीनों में 2-3 महीने 4 महीनों में प्रेशर देना शुरू कर देते हैं कि खुशखबरी अब तक क्यों नहीं आई, कोई खुशी की खबर अब तक क्यों नहीं सुनाई हमारे बच्चों ने। तो इस किस्म का प्रेशर मेहरबानी करके ना दें अपने बच्चों पे। ये अननेसेसरी और अनड्यू प्रेशर है। मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि इस तरह का प्रेशर अपने बच्चों पर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं मर्दाना बांझपन या मेल इनफर्टिलिटी कैसे होती है, क्यों होती है। इसकी कई वजूहात हैं। अगर हम गौर करें तो ज़्यादातर जो वजूहात होती हैं वो होती हैं साइकोलॉजिकल। मीन्स अगर कोई भी शख्स मेंटली डिस्टर्ब हो तो सही मानों में फंक्शन नहीं कर पाएगा। अगर हम रिलैक्स होंगे तो ही जाके अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे अपनी ज़ौजा के सामने। इसमें बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। अगर हम देखें तो एक तो हो जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी उज़्व तनासिल की कमज़ोरी। इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। अगर शादी को 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है और आप औलाद से महरूम हैं तो फिर मेल इनफर्टिलिटी या मर्दाना बांझपन का आपको चेकअप करा लेना चाहिए। और हाँ, चेकअप इससे करवाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेकअप करवाना चाहिए आपको अपने करीबी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से, सेक्सोलॉजिस्ट से या फिर यूरोलॉजिस्ट से। इन तीनों में से कोई भी डॉक्टर आपको अवेलेबल हैं आपके करीब, जहाँ आप रहते हैं, आपके घर से करीब जो भी डॉक्टर अवेलेबल हैं उनसे आप अपना चेकअप करवा लें। इसमें होता ये है कि डॉक्टर मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट चेक करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर ये देखते हैं कि सीमन काउंट या आपकी मनी का टेस्ट वो डॉक्टर करवाते हैं। उसमें देखा जाता है कि यानी आपकी मनी के अंदर जरासीम की तादाद कितनी है, यानी सीमन काउंट। ये होती है करीब कोई 15 लाख पर ml। 2 से 3 अलग अलग किस्म की रिपोर्ट्स के बाद ही आपका इलाज शुरू किया जाता है और बहुत सब्र की ज़रूरत होती है इस इलाज में। कम से कम 6 माह से 1 साल या 1.5 साल तक का अर्सा भी लग सकता है। लेकिन आप उसी सेम डॉक्टर से इलाज करवाएं जो भी आपके करीबी, यानी फिर मैं कहूँगा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट, जो भी आपके करीबी अवेलेबल हैं, सिर्फ उन्हीं डॉक्टर से ही आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं। इसमें बहुत सब्र की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर डॉक्टर आपके टेस्ट लिख कर देते हैं आपको, तो जिस लैब पे भी आप टेस्ट करवाने जाएं, काइंडली उनसे पहले मालूमात ले लें कि आप WHO के 2010 वाले पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो 2010 के WHO के पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर रहे तो इट मीन्स के उस लैब से आपको टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। सबसे पहले तो डॉक्टर हज़ार सीमन का टेस्ट करवाते हैं और वो सीमन में क्या क्या चीज़ें देखते हैं आपके डॉक्टर। आपका सीमन काउंट देखते हैं कि सीमन में जरासीम की तादाद कितनी है, क्या वो तादाद स्टैंडर्ड के मुताबिक है। अगर स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा डॉक्टर देखते हैं सीमन्स की प्रोडक्शन कितनी हो रही है, यानी क्या सीमन सही तरीके से बन रहा है। मर्दाना बांझपन को देखने के लिए सीमन काउंट देखना बहुत ज़रूरी है कि सीमन प्रॉपर बन रहे हैं या नहीं, उनकी प्रोडक्शन सही हो रही है, उनका तादाद, उनकी आपकी जरासीम की ठीक है। और इसके अलावा आपकी जरासीम का साइज़ ज़रूर देखते हैं डॉक्टर कि वो कैसा है, बेहतर है नहीं है, स्टैंडर्ड के मुताबिक है नहीं है। बेहतर है आप अपने डॉक्टर को ज़रूर रजू करें और उसके हर कहने पर अमल करें। मेहरबानी करके सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज कीजिए। सीमन की रिपोर्ट के अलावा आपके डॉक्टर्स बहुत सारे दूसरे टेस्ट भी आपको लिख कर दे सकते हैं। बहरहाल नॉर्मली परेशान नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, सीमन में कमी हो गई है, सीमन काउंट 0 हो गया है, प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो गई है या ना होने के बराबर हो गई है, तो भी हर तरह की प्रॉब्लम का इलाज है। लेकिन अक्सर मर्द हज़रात शर्माते हैं, परेशान होते हैं। अपना चेकअप करवा लेना चाहिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से, सेक्सोलॉजिस्ट से या फिर अपने करीबी यूरोलॉजिस्ट से। इसमें शर्माना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग मैंने देखा है वो परेशान रहते हैं, टेस्ट करवाने से घबराते हैं, चेकअप करवाने से घबराते हैं कि
کہ اگر سیمن کی رپورٹ غلط آ گئی، اگر جو ہے جراثیم کی تعداد کم ہو گئی، جراثیم کا سائز میں کوئی فرق آ گیا، کوئی اونچ نیچ نظر آ گئی رپورٹ میں، تو میں تو منہ دکھانے لائق نہیں رہوں گا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. آج کے دور میں ہر چیز کا علاج موجود ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے. تو مہربانی کر کے اپنا ٹیسٹ کروائیے. اس میں ذرا بھی شرم محسوس نہ کیجیے، بجائے اس کے کہ آپ غلط سورسز کا یوز کریں. اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مشورہ کریں جن کو صحیح طریقے سے علم نہیں ہوتا میڈیسن کے بارے میں. تو کسی کے کہنے پہ کوئی میڈیسن استعمال نہ کیجیے، سیلف میڈیکیشن کبھی یوز نہ کیجیے. اپنے ڈاکٹر کو اپنا ٹیسٹ کروائیے. ٹیسٹیکلز کی کمزوری بھی ہوتی ہے، ٹیسٹیکلز پراپر اسپرم پروڈکشن کر ہی نہیں رہے ہوتے، یہ بھی ایک ایشو ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے اس پر میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بات کروں گا. فی الحال تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اسے کہتے ہیں ویریکوسیل، ٹیسٹیکلز کی کمزوری. اس کی کیا احتیاطیں ہیں، کیوں ہوتا ہے، کیسے مینیج کرنا چاہیے. جو ہم سیلفلی کر سکتے ہیں وہ سیلف میڈیکیشن نہیں، گھر بیٹھ کے کچھ احتیاطیں کر سکتے ہیں. آپ کے ڈاکٹر مختلف طریقوں سے آپ کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے. مینس لائف اسٹائل موڈیفیکیشنز بھی آپ کے ڈاکٹر دے سکتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس بھی آپ کو دیں گے، یا پھر ہارمونل تھراپی بھی، اور آپ کی سائیکولوجیکل تھراپی بھی آپ کے ڈاکٹر کریں گے، یعنی کاؤنسلنگ کریں گے سائیکولوجیکلی آپ کو. لیکن میری رائے یہ ہوگی آپ کو کہ آپ سیلف میڈیکیشن نہ کیجیے، اپنے ڈاکٹر کے مطابق اپنا ٹریٹمنٹ کروائیے. اپنے قریبی سیکسولوجسٹ، انڈوکرائنولوجسٹ یا یورولوجسٹ سے اپنا چیک اپ کروائیے اور اس کے گائیڈ لائن کے مطابق اپنا ٹریٹمنٹ کیجیے. انشاءاللہ آپ بہتر فیل کریں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کائنڈلی لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہیلتھ ٹپس فار یو سے متعلق جو بھی نئی اپڈیٹس ویڈیوز ریلیز ہوں وہ آپ تک ٹائملی پہنچ سکے. میری نیکسٹ ویڈیو کا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ویریکوسیل. کیا ہے ویریکوسیل؟ یہ اصل میں ٹیسٹیکلز کی کمزوری ہے. میں بہتر طریقے سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے پاس اپنی نئی ویڈیو ریلیز کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.